हरे हंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगे लिखे उपेकारी है। तीन को स्वरूप जाने रागे ते वही जो भक्ति काय को नवाई स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य तीन हित काज सब आज वाए कर जोड़े बारे बारे वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहते हैं। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम्हेदारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम्हेदारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम्हेदारी है। पंच परमेष्ठियों को स्मरण करते हुए क्या कभी ऐसा विकल्प आता है हमारे चित्त में कि हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है? यदि नहीं आता है तो मैं आपसे पूछता हूँ, दर्शन करते समय आपको विकल्प क्या आता है? दर्शन करते समय आपको दिखता क्या है? भगवान। आपको भगवान दिख रहे हैं तो यही दिखना चाहिए ना कि हे प्रभु तुम जैसा बनने के कारण शरण तुम्हारी आया। नाथ तुम्हारी पूजा में सब स्वाहा करने आया। तुम जैसा बनने के कारण शरण तुम्हारी आया। होगा कि नहीं कभी ऐसा? क्या आधार है आपके पास में कि ये जो हमारी वर्तमान अवस्था है, ये वर्तमान अवस्था का आगामी काल में अभाव हो जाएगा? क्या? कौन सा अभाव? प्रध्वंसा अभाव। ये अभाव हैं जो ये बात बतला रहे हैं। ये अभाव हैं जो इस बात का विश्वास दिलाते हैं कि ये जो आपकी वर्तमान दशा है, ये वर्तमान दशा परमानेंट रहने वाली नहीं। प्राग भाव और प्रध्वंसा भाव, ये घबराहट, ये भय, ये डर अंदर से निकाल देते हैं। मैं तो बहुत पापी हूँ, मैंने तो बहुत पाप किए हैं, कि किए थे वो प्राग भाव में चले गए। ये टिकेंगे नहीं, ये प्रध्वंसा भाव कह रहा है। आगामी काल में ये रहेंगे नहीं। घबराने की बात नहीं है, शांत रहो, सहज रहो। ये प्राग भाव और प्रध्वंसा भाव की चर्चा हम काफ़ी कर चुके थे। कल तो अन्योन्य भाव की चर्चा भी हमने यहाँ उठाई थी। हमने आप लोगों को अपनी डे टू डे लाइफ में इस अन्योन्य भाव के संबंध में विचार करने के बारे में भी कहा था। मुझे नहीं मालूम कितने लोगों ने विचार किया, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों में से किसी ने विचार नहीं किया होगा। किया है, मुझे मालूम है, बहुत बहुत मुश्किल है, क्योंकि घर गृहस्थी के जंजाल में बिजनेस, व्यापार, काम धंधे, परिवार और इधर उधर की उठापटक में हम यहाँ क्या सुन कर के उठे हैं, इन बातों की विचार करने की हमारे को फुर्सत कहाँ है। बस इधर उधर की ही बातें हमें दिखाई देने लगती हैं। लेकिन भाई ये मात्र पौन घंटे के लिए कर्णेंद्री का विषय बना लेना, इतने मात्र से हमारा कुछ भला होने वाला नहीं है। ये तो लाइफ स्टाइल होनी चाहिए। जैन दर्शन कुछ वजन नहीं है। जैन सिद्धांत ये हमारे जीवन की एक पद्धति होनी चाहिए। हमें जीवन कैसे जीना है, डे टू डे लाइफ में, डेली उठते बैठते सोते खाते पीते, ये सिद्धांत, ये सैद्धांतिक चर्चाएं यदि हमारे दिलो दिमाग और हमारे हृदय का आधार बनेंगी तो निश्चित रूप से जिस क्षण ये विचार चित्त में आएगा, उस क्षण आपकी आकुलता, आपकी तकलीफ, आपके संकट गायब होते हुए नजर आएंगे। हम गारंटी देते हैं आपको। उसी क्षण इसने ऐसा क्यों कर दिया, इसके साथ ऐसा क्यों हो गया, मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, आप एक बार विचार तो करो। ये कोई बात नहीं, ये दिन भी न रहेंगे,
हैं? ये प्राग भाव और प्रध्वंसा भाव यही तो कह रहे हैं। ये संकट भी नहीं रहेगा, ये आपत्ति भी नहीं रहेगी, ये विपत्तियां भी नहीं रहेगी, और जिन अनुकूलताओं को पाकर के गर्व करने का परिणाम आ रहा है, ज्यादा गर्व मत करो, ये अच्छे दिन भी नहीं टिकेंगे। न अच्छे दिन टिकते हैं, न खोटे दिन टिकते हैं, न पुण्य का उदय परमानेंट है, न पाप का उदय परमानेंट है। पुण्य का उदय कभी पाप में और पाप का उदय कभी पुण्य में, ये बदल जाता है, बदलता रहता है। मैं कौन हूँ उस बदलते हुए में भी मैं सबका जाननहार एक तत्व इस देह देवालय में विराजमान बैठा हुआ हूँ। अन्योन्या भाव क्या कह रहा है? अन्योन्या भाव का क्या कहना है? अन्योन्या भाव की क्या परिभाषा थी? बताओ, कुछ तो बताओ अन्योन्या भाव के बारे में। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का मत कहिए, क्योंकि यह बात अत्यंता भाव में कहेंगे। तो हमें ये कहना है, एक पुद्गल द्रव्य की वर्तमान अवस्था दूसरे पुद्गल द्रव्य की वर्तमान अवस्था से अलग है, भिन्न है, न्यारी न्यारी है। दो पुद्गलों की वर्तमान अवस्था वो अलग अलग है। इसकी वर्तमान अवस्था इसकी वर्तमान अवस्था से भिन्न है। कल हमने बालों की बात कही थी, आप किसी में भी लगा लो। ये नाखून है, इस नाखून से ये नाखून अप्रभावित है, इस नाखून से ये जो चमड़ी है ये अप्रभावित है। ये दोनों पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्यायें स्वतंत्र है। एक यदि काला डॉट यहाँ हो गया है तो वो उन परमाणुओं का काले रूप से परिणमन और उसके बगल में मौजूद परमाणुओं का शरीर रूप से अन्य कलर रूप से परिणमन, ये दोनों स्वतंत्र हैं और हस्तक्षेप नहीं है। और देखो गजब की बात, एक भोजन का दाना ग्रहण किया और उस भोजन के दाने को ग्रहण करने पर उससे रस बनेगा, रूप बनेगा, गंध बनेगी, हड्डी, खून, मांस, मज्जा सब कुछ बनेगा। वो जो घास आपने ग्रहण किया है वो काले डॉट के कालेपन के पोषण में निमित्त बन रहा है क्या? अब बाकी के औरों के और पोषण में निमित्त बन रहा है। उसका परिणमन कितना स्वाधीन हो रहा है। ये परमाणुओं की स्वाधीन परिणमन व्यवस्था को बतलाने के लिए अन्योन्या भाव बतलाया। मिले हुए दिखने पर भी मिल नहीं रहे हैं। वातावरण में सुगंध के परमाणु, दुर्गंध के परमाणु, कितने परमाणु व्याप्त हैं, फैले हुए हैं, लेकिन हर परमाणु अपना अपना अस्तित्व स्वतंत्र रखता है, एक से दूसरा प्रभावित नहीं होता। ठंड से गर्मी प्रभावित नहीं होती, गर्मी से ठंड प्रभावित नहीं होती। माइक्रोवेव में आपने कुछ रखा, बर्तन गर्म नहीं हो रहा है, सामान गर्म हो रहा है। क्या रखा में आपने? अब हमने उसमें जो रखा उसको चलाया माइक्रोवेव में, क्या बर्तन गर्म नहीं हो रहा क्या? और वो उसके अंदर का जो सामान है ना वो गर्म हो रहा है। माने वो जो गर्मी है, वो गर्मी जिनको गर्म होने की योग्यता है उसको तो गर्म कर रही है, और जिसमें गर्म होने की योग्यता नहीं है उसे गर्म करने में समर्थ नहीं है। वहीं मौजूद कौन सा परमाणु गर्मी रूप परिणमन करे और कौन सा परमाणु शीत रूप परिणमन करे, ये दोनों की योग्यता है। वहां मौजूद उष्णता से अप्रभावित रहते हैं वे परमाणु कि स्वतंत्रता दिख रही है हमारे को एक ही जगह पर। आप सोचिए, यदि ये अन्योन्या भाव नहीं होता क्या, तो सब चीजों के मिल जाने का प्रसंग उपस्थित होता, सब वस्तुएं एक दूसरे में मिल जाती। एक छोटी सी चिप में सारी चीजें जो सेपरेट बनी दिखाई देती है, उनकी सेपरेसी का कारण है अन्योन्या भाव, उन परमाणुओं का परिणमन स्वतंत्र। वो तो अत्यंता भाव में लेंगे ना, जब द्रव्य की भिन्नता की बात करेंगे, धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य की जब बात करेंगे, आकाश काल की जब बात करेंगे, तो अत्यंता भाव की बात करेंगे। अभी तो पुद्गलों का परिणमन दिख रहा है हमारे को। नमक मिर्ची एक साथ, हाँ पता लगे क्या दिक्कत है, पता लगे, लेकिन दोनों रहते हुए भी अपना अपना काम कर रहे हैं। नमक के परमाणु अपना काम कर रहे हैं, मिर्च के परमाणु अपना काम कर रहे हैं। मिर्च के परमाणु नमक के परमाणु रूप नहीं बदल सकते हैं, नमक के परमाणु मिर्च के परमाणु रूप नहीं बदल सकते हैं। अरे गोल्ड में रहते हुए 5 किलो सोना, 5 किलो तो बहुत ज्यादा हो गया 5 तोला, 5 तोले सोने में यदि 2 तोला चांदी मिला दी गई तो सोना कितने तोला हो गया? 7 नहीं हुआ क्या? 5 तोला में 2 तोला मिलेगा। भीम जी भाई साहब आप बताओ, आप तो इसके पार की हैं। 5 तोला ही रहेगा हैं?
और वजन कितना हो गया, लेकिन वजन 7 तोला हो गया, लेकिन 7 तोला वजन में भी सोना 5 तोला है और चांदी 2 तोला है। मिले हुए होने पर भी सोना सोने में है और चांदी चांदी में है। वे पुद्गल के जो परमाणु हैं, गोल्ड के परमाणु अलग हैं, सिल्वर के परमाणु अलग हैं। सिल्वर के परमाणु गोल्ड के परमाणुओं में नहीं मिल रहे, गोल्ड के परमाणु सिल्वर के परमाणुओं में नहीं मिल रहे। सिल्वर और गोल्ड दोनों के परमाणु अपने अपने रूप से परिणमन कर रहे हैं। मिले हुए दिखने पर भी, इन आंखों से देखने पर आपको लगेगा नहीं कि अलग अलग है, आपको लगेगा एक ही तो है, एक ही तो है और पूरा गोल्ड ही। और जब आप किसी को गिफ्ट देंगे, भेंट देंगे, तो आप यही कहेंगे 7 तोले का सोने का। क्या कहेंगे? 7 तोले सोने का। कैसा स्वरूप है भाई, ये अन्योन्य भाव बतला रहा है। ये इसका रेडपना, इसके जो कलर स्टील दिखाई दे रहा है, इन दोनों में जो भिन्नता है, इस भिन्नता का आधार कौन सा भाव है? अन्योन्य भाव है। क्रोधी आदमी हमेशा क्रोधी नहीं रहेगा, वो प्राग भाव प्रध्वंसा भाव में चल जाएगी बात। एक ही द्रव्य की भूत भावी पर्यायों की अपेक्षा से बात करेंगे, पास्ट पोजीशन एंड फ्यूचर पोजीशन। पास्ट और फ्यूचर पोजीशन की बात करेंगे तो प्राग भाव प्रध्वंसा भाव, और प्रेजेंट पोजीशन दो पुद्गलों की प्रेजेंट पोजीशन वो अन्योन्य भाव। ठंडाई लो, कुछ भी कहो ना, क्या दिक्कत है? ठंडाई में भी हर चीज अपना अपना असर छोड़ रही है ना। कितनी चीजों को मिला करके ठंडाई घोटी गई है, और उस ठंडाई में काली मिर्च अलग है, इलायची अलग है, उसमें केसर अलग है, मीठा अलग है, उसमें मुनक्का यदि डाली है तो वो अलग है, और मेवे डाले गए हैं, सबका अपना अपना अस्तित्व है। एक ही जगह पर आज के इस समय में, इस साइंस के ज़माने में, इस अन्योन्य भाव को समझना इतना आसान हो गया है। इस टेक्नोलॉजी ने इतना आसान कर दिया है इस बात को समझना कि जब हम विज्ञान के इन आविष्कारों की दृष्टि से देखते हैं, तो जब हम पेन ड्राइव की बात करते हैं, जब हम चिप की बात करते हैं, जब हम मोबाइल में मौजूद उस डेटा कार्ड की बात करते हैं, उसकी कैपेसिटी को देखते हैं, उसमें कितने परमाणुओं का सद्भाव है ये बताओ। अनंत परमाणु हैं उसमें, अनंत परमाणु हैं, और उन अनंत परमाणुओं में हर परमाणु अलग अलग काम कर रहा है अपना। उस इतनी सी चिप में क्या क्या चीजें मौजूद हो सकती हैं, बोलो, सोचो आप जरा, क्या क्या हो सकता है उसमें? फोटोज हो सकती है, वीडियोज हो सकते हैं, प्रवचन हो सकते हैं, म्यूजिक हो सकता है, सॉन्ग हो सकते हैं उसमें, अकाउंट्स का डेटा हो सकता है उसमें, बुक्स हो सकती है उसमें, गेम्स हो सकते हैं उसमें, कितनी कितनी चीजें हैं, सारी चीजें उसी में हैं। अच्छा, उसमें कहाँ है जी बताओ आप? क्या इतनी सी जमाने को यदि मैं पिछले 20 साल पहले यदि आपको ले जाऊं, 20-22 साल पहले, तो उस समय से लेकर के अभी तक कितना तेजी से परिवर्तन हुआ है। साइज छोटी होती चली गई और कैपेसिटी बढ़ती चली गई। साइज छोटी होती जा रही है, कैपेसिटी बढ़ती जा रही है। वो 6 इंच वाली फ्लॉपी डिस्क 1.2 MB की, 1.44 MB, 3 इंची की हो गई वो फ्लॉपी। रील चलती थी, क्या ग्रामोफोन चलते थे, फिर वो VCR किराए पर ला करके देखते थे भाई साहब VCR। हाँ, शनिवार की रात को VCR किराए पर नहीं मिलता था। क्या 3 पिक्चर नहीं देखो तो वसूल नहीं हुए, पूरी रात जग करके 3 मूवी तो चलती थी। वो तो जमाना ऐसा था, बोलो 90s की बात कर रहे हैं। अब कहाँ VCR चलते हैं बताओ? बोलो, 128 GB है मोबाइल, 128 GB। क्या अभी टीवी चल रहे हैं, टीवी चल रहा है अभी, टीवी टेराबाइट चल रही है। एक टीवी में 1000 GB होते हैं। 4 TV 5 TV मिल रही हैं। बोलो आप, इतनी सी पॉकेट, ऐसे मोबाइल जैसी ऐसी जेब में रखो, 5000 GB है उसमें। और उसमें भी सारे परमाणु कोई किसी से मिल नहीं रहा है,
आश्चर्य तो ये है। अरे आश्चर्य क्या है, ये 2000 साल पहले समंत भद्र आचार्य आप्त मीमांसा में श्लोक नंबर 10 में, श्लोक नंबर 11 में ये अन्योन्या भाव लिख आए हैं 2000 साल पहले। बोलो, तुम्हें आज आश्चर्य हो रहा है? ये जितने एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं, ये सारे एक्सपेरिमेंट्स के पीछे ये अन्योन्या भाव ही तो काम कर रहा है। जितनी रिसर्च हो रही है, जितने साइंस का डेवलपमेंट दिखाई दे रहा है, उस पूरे डेवलपमेंट के पीछे ये अन्योन्या भाव काम कर रहा है। अब इस सैद्धांतिक भाषा को समझो। आज जापान में जितनी रिसर्च हो रही है, सारी रिसर्च कहीं ना कहीं ये जैन सिद्धांत, जैन आगम, कितना साहित्य, कितनी पांडुलिपियां यहाँ से हिंदुस्तान से वहां चले गई है। हेन चांग फाइयान जो चीनी यात्री थे, वो यहाँ से कितना ले गए। आप उनकी हिस्ट्री पढ़ो, मैंने तो सब पढ़ा है हिस्ट्री में और इनमें सब में। मैंने कितना उनकी लिस्ट देखो उठा उठा करके, क्या क्या चीजें वो यहाँ से ले गया है, कितना साहित्य यहाँ से बाहर चला गया है। आज सारी उनके बेस पे रिसर्च हो रही है, सब चीज बतला रहे हैं, एक एक चीज। ये परमाणुओं की गति देखो आप, उनकी पावर देखो, यहाँ से वहाँ कितनी तेज स्पीड से गमन कर रहा है। और गमन करते हुए भी कोई किसी से टकरावे नहीं, कोई किसी को छुए नहीं, किसी में कहीं डिस्टर्बेंस नहीं हो। एक समय में पुद्गल का परमाणु 14 राजू गमन कर सकता है। एक पुद्गल का परमाणु, वही मौजूद परमाणु कैसे रूप परिणमन करेगा, वही मौजूद परमाणु दूसरे रूप परिणमन करेगा। एक ही जगह पर मौजूद किसको कैसे परिणमन करना है, अन्योन्या भाव कह रहा है। इन परमाणुओं को अपने रूप परिणमन करने दो, इनको अपने रूप परिणमन करने दो। बोलो, अनार का कल एग्जाम्पल दिया था मैंने, अनार का ले लो, मक्का के दाने का ले लो, किसी भी चीज के ऐसी चीजें देखो आप। एक कली उसकी वो सड़ गई है, वो खराब हो गई है, अब बाकी ठीक है। केला ऊपर से सड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, अंदर से गला हुआ दिखाई दे रहा है। मटर के दाना, एक दाने के साथ में लट है, दूसरे में नहीं है। उसको खोल करके देखो तो कैसे दिखते हैं, कैसे सजे हुए दिखाई देते हैं मटर के दाने। मटर को खोलो आप, किसने पैकिंग किया है, किसने सेट किया है इनको, कौन सा छोटा रहना है, कौन सा बड़ा रहना है, कौन सा बिल्कुल डार्क कलर का हो जाना है, किसका कलर लाइट होना है, किसका टेस्ट कैसा होगा, कौन परिणमन कर रहा है उनको। और कह रहे हैं उनका जो परिणमन है वो एक का परिणमन दूसरे के परिणमन से अप्रभावित। ये पुद्गलों का काम कैसा है, एक पुद्गल से दूसरा पुद्गल प्रभावित नहीं होता, स्वतंत्र परिणमन कर रहा है भाई साहब। ये प्रभावित मानने वाले ने अन्योन्या भाव को नहीं माना, इससे इसका प्रभाव पड़ता है ऐसा मानने वाले ने अन्योन्या भाव के सही स्वरूप को नहीं समझा। अन्योन्या भाव सेपरेट बतला रहा है। अन्योन्या भाव ये कह रहा है इसका परिणमन स्वतंत्र है और इसका परिणमन स्वतंत्र है। दवाई लेने से तबीयत ठीक होती है कि नहीं? क्या बोले बताओ, जो बोले दवाई लेने से तबीयत ठीक होती है क्या? बोलो। नियम नहीं है भाई, हम यही तो कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि दवाई के परमाणुओं में और शरीर के परमाणुओं में, दोनों परमाणुओं में एक दूसरे में अभाव है। उस अभाव को अन्योन्या भाव कहते हैं। अन्योन्या भाव को न पहचानने पर आपको ऐसे लग रहा है कि इससे ये काम हुआ। स्वतंत्रता तो पहचानो इन वस्तुओं की, इन कण कण की स्वाधीनता को तो पहचानो। ये जैन दर्शन, ये दिगंबर जैन दर्शन, ये शाश्वत दर्शन, ये एक एक कण कण की स्वाधीनता को बतलाने वाला है। ये समंत भद्र जैसे दिग्गज आचार्य ये उस स्वाधीनता की घोषणा कर रहे हैं। कितना स्पष्ट शब्दों में लिख दिया, सर्वात्मकम तदेकम स्याद अन्यापोह व्यतिक्रमे। अन्योन्या भाव को नहीं मानने पर सर्वात्मकम सब मिल जाएंगे। मिला दो, हमें कोई ऐतराज नहीं है, मिलते ही नहीं है। बोलो, अच्छा सोने और चांदी को कितनी आंच पर गर्म करके पिघला करके मिलाया जाए उनको कि वो मिल जाए? बोलो, 1000 डिग्री पे फिर तो मिल जाएंगे ना। फिर क्या आ रहे हैं, क्या बात कर आ गए? 1000 डिग्री पे तो मिल जाएंगे ना। अब मेल्ट हो गए तो मिल गए ना, अरे मिले हुए दिखने पर भी अन्योन्या भाव कह रहा है, मिलते नहीं है। आके दिखा दिया पूरी बोलो,
कोई नहीं मिलता है, नहीं ये गलत तांबा मिल जाएगा, मिलता नहीं। सोने में कुछ चीजों को निकाल कर कुछ कणों को हाँ। तो लाल कलर या हरा कलर, उससे क्या है, वो उसका परिणमन है। जिन जिन कणों को लाल रूप परिणमन करना है, जिन कणों को जिस रूप परिणमन करना है, वो कण उस रूप परिणमन करेंगे। लेकिन इसने इसमें ऐसा कर दिया, ये जो मान्यता है, इसके करने से ऐसा हो गया, इसकी वजह से ऐसा हो गया, इसने इसको जला दिया, इसने इसका नुकसान कर दिया, इसने इसका ऐसा कर दिया। जगत में निमित्त नैमित्तिक संबंध बहुत घने हैं, लेकिन अन्योन्य अभाव स्वतंत्रता की पराकाष्ठा को बतलाने वाला प्रकरण है। अभी हमने यहाँ कुछ पढ़ा नहीं है, देखिए इसे आत्मा पर घटित करके देखिए, अन्योन्य भाव को बतला रहे हैं। पेज नंबर है 47, अन्योन्य भाव की परिभाषा। अन्योन्य भाव की पहले 4 अभाव के नाम बताओ। सबसे पहला कौन सा था? दूसरा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तीसरा, क्या नहीं बोल रहे कुछ भी? तीसरा नंबर और चौथा नंबर अत्यंत अभाव। आवाज आनी चाहिए, आप खुद के कानों तक तो आया आवाज, इतना तो बोलो कम से कम। हाँ, खुद को तो पता लगे क्या बोल रहा हूँ, मुझे तो सब पता लगता है कौन क्या बोल रहा है। क्या इतनी सब आवाजों के आने पर भी सबके भाषा वर्गणा के परमाणु इस हॉल में एक साथ मिल जाने पर भी सबके आवाज के परमाणु, ये कौन सा अभाव है? अन्योन्य भाव है। क्या सब पकड़ में आ जाता है? सब किसकी आवाज, सबकी आवाज अलग अलग पहचानने में पकड़ में आ रही है कि नहीं? कौन सा अभाव है? अन्योन्य भाव है भाई साहब, इसलिए तो पकड़ पा रहे हैं आप। अन्योन्य भाव नहीं हो तो सब एक दूसरे में मिल नहीं जाए। 4 लोग बोल रहे हैं, आप सबकी आवाज एक दूसरे में मिक्स नहीं हो जाएगी। ये जो लाइट है, ये लाइट के परमाणु, जब कभी हम सिद्ध परमात्मा एक दूसरे में नहीं मिलते हैं, इसको समझाने के लिए अलग अलग कलर्स की लाइट का एग्जाम्पल देते हैं। एक बल्ब जल रहा है, दूसरा बल्ब जल रहा है, कितने जल रहे हैं? देखो यहाँ 4-5 जल रहे हैं ना। इन सारे बल्ब में इनकी जो लाइट है, इन सबकी लाइट का प्रकाश, सबके परमाणु, सबकी रोशनी सब सेपरेट है। अब हमें तो दिख नहीं रही, हमें क्या पकड़ में आएगा? हमारी सामर्थ्य कितनी है? इन चर्म चक्षुओं से क्या पकड़ सकते हैं हम? कुछ भी तो नहीं आता है। हमारी बुद्धि, हमारा क्षयोक्षम कितना कम है, कितना मंद है, हम नहीं पकड़ पाते हैं इन चीज़ों को। लेकिन ये आचार्य देव कह रहे हैं कि भैया अलग अलग है, ये सब अलग अलग है। कौन सी चीज़ कहाँ तक? देखो आप, हमने इत्र की शीशी खोली, इत्र की शीशी खोलने पर हो सकता है उसकी सुगंध अभय जी तक पहुंचे और हो सकता है रविंद्र जी तक नहीं पहुंचे। ऐसा कैसे हो सकता है? हवा का प्रभाव, उनके परमाणु जाएंगे, जो जहां पहुंचेंगे, बोलो वहां तक पहुंचेंगे। उसमें क्या है? ये तो स्वतंत्र है व्यवस्था। घ्राण इंद्रिय किसकी कितनी काम करेगी इसमें? घ्राण इंद्रिय भी किसकी कितनी काम कर रही हैं, और वो घ्राण इंद्रिय के साथ में उन पुद्गल परमाणुओं का यहाँ से वहां तक गमन भी हुआ है। घ्राण इंद्रिय तो क्षयोक्षम का काम है, लेकिन घ्राण इंद्रिय जन्य क्षयोक्षम के साथ साथ पुद्गल परमाणुओं का परिणमन भी तो है, यहाँ से वहां तक गमन भी तो हुआ है उनका। हम 10 लाइट जल रही है, 10 लाइट का प्रकाश एक दूसरे में मिला हुआ दिखाई दे रहा है। सच सच बताना, मिल गया क्या? मिल सकता है कि नहीं? और अलग अलग कलर की लाइट जलाओ, एक ब्लू कलर की है, एक रेड कलर की है, एक येलो कलर की है, ग्रीन कलर की है, व्हाइट कलर की है, अलग अलग कलर्स की लाइट जल रही हैं, और सब लाइट्स का प्रकाश एक दूसरे के अंदर मिक्स हो गया, मिक्स दिख रहा है। मिक्स हो गया ऐसा कहने वाले ने कौन से अभाव को नहीं माना? जिसको ऐसा लग रहा है कि मिक्स हो गया, उसने अन्योन्य भाव के स्वरूप को नहीं समझा। अभी कैसे सेपरेसी पता लगती है उनकी कि वो सेपरेट हैं? कि हमने ब्लू कलर वाली लाइट का स्विच ऑफ किया तो कौन सा चला जाएगा? ब्लू वाला खत्म हो जाएगा। सब एक दूसरे में मिले हुए होते तो एक बंद करो तो सब बंद हो जाते। मिले हुए होते तो क्या होता बताओ मेरे को? यही तो होता। एक के बंद करने पर सारी लाइनें एक दूसरे से जुड़ी होती, तो एक जगह पर शॉर्ट सर्किट हुआ तो क्या हुआ? सब बंद हो जाएगी। ऐसा होता है। परिभाषा पढ़ते हैं अपन यहाँ,
चीनी, मिठाई, कितनी कितनी चीज़ें देख सकते हो आप। जहाँ देखो वहाँ अन्योन्या भाव नज़र आ रहा है। जिस वस्तु को देखते हैं वहाँ अन्योन्या भाव नज़र आ रहा है हमारे को, क्योंकि सारा सब पुद्गलों का ही तो खेल दिखाई दे रहा है जगत में। जो तू देखे इन आँखन सो सब पुद्गल भैया, सब पुद्गल है। पुद्गल द्रव्य 6 द्रव्यों में से एक द्रव्य का नाम पुद्गल, और वो पुद्गल द्रव्य कौन सा है कि जो आंखों से दिखाई देता है वो सब पुद्गल है। और गहराई से बात बताऊं, कोई भी द्रव्य आंख से नहीं दिखता जो दिख रहा है, क्योंकि शुद्ध पुद्गल द्रव्य तो परमाणु है। शुद्ध पुद्गल द्रव्य तो परमाणु है, एक परमाणु नहीं, अनंत परमाणु मिलकर के जो उस परमाणुओं के माने पुद्गल द्रव्य की एक स्कंद रूप अवस्था बन गई है, वो अवस्था वो दिख रही है हमारे को। पुद्गलों का स्थूल परिणमन हमारे को दिखाई दे रहा है, और सूक्ष्म परिणमन तो दिखता ही नहीं है। बोलो, एक घास अंदर जाने पर क्या क्या बनेगा, कुछ नहीं दिख रहा है ना हमारे को। हमारा कर्तृत्व कहाँ चल रहा है उसमें। एक गाल जो अंदर गया है, नाखूनों के लिए नाखून पोषण में निमित्त बन रहा है, बालों के लिए बाल पोषण में निमित्त बन रहा है। बाल काले हैं तो कालेपन के पोषण में निमित्त बन रहा है, सफेदी है तो सफेदी के पोषण में निमित्त बन रहा है। ये नाखून बढ़ना, कौन सी उंगली का नाखून कितना तेज बढ़ना और कितना कम बढ़ना, सब में काम कर रहा है। ब्लड सर्कुलेशन कहाँ तक जाना और कहाँ तक नहीं जाना, कितना तेजी से होना और कितना तेजी से नहीं होना, रुकना, निकल जाना, बनना कि नहीं बनना, परिणमन है। तो अपने बोए के बाल है उतने उतने ही शुरू से आज तक कटवाए नहीं अपन। हाँ बोलो बोलो, ऐसा ही है, नहीं पढ़ रहे हैं, कटवाए नहीं आज तक, ये कह रहे हैं। तो शादी में कटवाए थे उसे। आईसीयू के मॉनिटर भी अलग दिख रहा है। हाँ, सब अलग अलग दिख रहा है। टीवी की स्क्रीन पर सारे कलर्स मिले हुए दिखाई देने पर भी पर्दा अलग है और कलर अलग है। कलर में पर्दा नहीं मिला, पर्दे में कलर नहीं मिला। बोलो, टीवी की स्क्रीन का जो पर्दा है, पिक्चर हॉल का जो पर्दा है, स्क्रीन है पिक्चर हॉल की 132, तबले की आवाज अलग, गिटार की आवाज अलग, और वो जो दिख रही है आपको स्क्रीन पर सब मिले हुए जो दिखाई दे रहे हैं, कलरफुल दिख रहा है पूरा का पूरा पर्दा। सच बतलाओ वो पर्दा कितना कलरफुल हो गया है। सुनो, पर्दे पर यदि थोड़ा बहुत भी कलर लग जाए ना तो पिक्चर क्लियर नहीं आएगी। पिक्चर की क्लियरिटी इस बात को बतला रही है कि पर्दा बिल्कुल क्लियर है। पर्दा बिल्कुल क्लियर है मतलब पर्दा बिल्कुल सफेद है, पर्दा बिल्कुल वाइट है, पर्दे पर बिल्कुल कलर नहीं है। कलर और पर्दा मिले हुए दिखाई देने पर भी वे दोनों मिल सकते नहीं हैं। ये अभाव है, कौन सा? अन्योन्याभाव। कि साहब पुद्गलों पर तो बहुत घटित कर दिया, इसे आत्मा पर भी घटाकर बताइए ना अन्योन्य भाव को। अन्योन्य भाव को आत्मा पर भी तो घटाओ, घटा दे। कि तुमने परिभाषा नहीं पढ़ी थी? परिभाषा में क्या कहा था? एक पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय का दूसरे पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय, माने दो पुद्गल द्रव्यों की वर्तमान पर्यायों का एक दूसरे में अभाव, वो अन्योन्य भाव है। अब आत्मा पर घटित करो, कैसे करें? आत्मा पे कैसे घटित करेगा? तो पुद्गल है भाई, पुद्गलों पर घटित होता है। देखो, यह आत्मा पर नहीं घटेगा। तुमने परिभाषा ध्यान से नहीं पढ़ी, इसलिए ऐसा प्रश्न करते हो। पढ़ी नहीं तुमने परिभाषा ध्यान से, ध्यान कहाँ था तुम्हारा? परिभाषा में स्पष्ट कहा है कि एक पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय में दूसरे पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय का अभाव अन्योन्याभाव है। अतः यह मात्र पुद्गल द्रव्य में ही घटता है, सिर्फ पुद्गल द्रव्य में ही घटता है, तथा पुद्गल द्रव्यों की भी मात्र वर्तमान पर्याय में ही घटता है। अरे पुद्गल द्रव्य की वर्तमान में ही क्यों घटा रहे हो? भूत भावी में घटाएं तो प्राग भाव और प्रत्यक्ष भाव हो जाएगा, उसके लिए दूसरे अभाव है। वर्तमान का ही काम है, वर्तमान का ही काम है सब। जिज्ञासु क्या कहता है आगे? कर्मों का प्रभाव
वो अत्यंता भाव है, उनमें प्रभाव पड़ता है। ऐसा समझने वाले ने अत्यंता भाव को नहीं पहचाना। कर्म का परिणमन कर्म में हो रहा है, जीव का परिणमन जीव में हो रहा है, दोनों एक दूसरे के नहीं। ये कह रहे हैं अत्यंता भाव। ये त्राई त्राई कर रहा है तो आत्मा अपने राग से कर रहा है, आत्मा अपने विकार से कर रहा है, आत्मा अपनी कषाय से कर रहा है, आत्मा स्वयं अपने विभाव भाव से कर रहा है। परद्रव्य आत्मा को विभाव रूप परिणमन कराए, ऐसा नहीं होता। पाप कर्म के उदय से कोई व्यक्ति सुखी दुखी हो, ऐसा यदि समझा जाता है तो इसका मतलब उसने अत्यंता भाव को नहीं पहचाना। जड़ कर्म घुमाता है मुझे को, यह सम्यक ज्ञान हुआ मुझे को। पूजन की लाइनें भी बराबर नहीं हो तो धुन के साथ में बह जाते हैं सब। जड़ कर्म घुमाता है मुझे को, यह मिथ्या भ्रांति रही मेरी। मैं रागी द्वेषी हो लेता जब परिणति होती है। बोलो, ये जड़ कर्म मुझे घुमाता है, कर्म मुझे विकार कराता है, कर्म की वजह से मैं दुखी हूँ, पाप कर्म के उदय की वजह से मैं दुखी हूँ। अरे सुनो, पाप कर्म का उदय तो ज्ञानियों के ऊपर कितना आता हुआ दिखाई देता है, लेकिन वे ज्ञानी दुखी नहीं होते, क्योंकि पाप कर्म का उदय इस जीव को दुखी करने में समर्थ नहीं होता। अत्यंता भाव परिभाषा पढ़ो, यही तो समझा रहे हैं और यही तो समझना है। अत्यंता भाव के माध्यम से यही तो समझाना चाह रहे हैं भाई। समंत भद्राचार्य क्या कहते हैं? अत्यंता भाव की परिभाषा, एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में अभाव, उसे अत्यंत अभाव कहते हैं। है सब द्रव्य स्वतंत्र जगत में, कोई न किसी का काम करे। बोलो, अपने अपने स्वचतुष्ट में सभी द्रव्य विश्राम करे। अपनी अपनी सहज गुफा में रहते पर से मौन यहाँ, वीतरागी देव तुम्हारे जैसा जग में देव कहाँ। ये वीतरागी जिनेंद्र देव है जो ऐसी बात कहते हैं। दुनिया में सारे जगत के देवी देवता, सारे जगत के लोग, सारे जगत के महात्मा ये कह रहे हैं हम तुम्हारा कल्याण कर देंगे, ये तुम्हारा भला कर देंगे, ये तुम्हारा बुरा कर देंगे, तुमने बात नहीं मानी तो श्राप दे दूंगा। ये वीतरागी जिनेंद्र देव कह रहे हैं किसी का श्राप किसी पे नहीं चलता। कौन किसको श्राप देवे, कौन किसका बुरा करे, कौन किसका भला करे भैया, सबका अपना अपना कर्म है, सबका अपना अपना उदय है। स्वयं कृतम कर्म यदात्मना पुरा, फलम यदि लभते शुभाशुभम, परेण दत्तम यदि लभ्यते स्फुटम, स्वयं कृतम कर्म निरर्थकम तदा। अमृत चंद्र स्वामी के अमित गति आचार्य कह रहे हैं सामायिक पाठ में, अमित गति आचार्य की पंक्तियां हैं। कर्म शुभाशुभ फल निश्चय ही वे देते, करे आप फल देय अन्य तो स्वयं किए निष्फल होते। फिर मेरे कर्म का क्या होगा? मैंने काम किया अच्छा और सामने वाले ने मेरे को खराब फल दे दिया, तो मेरे किए हुए का क्या होगा? वो तो बेकार हो जाएगा। क्या आप चाहते हैं कि ऐसा हो आपके साथ में? नहीं चाहते, तो फिर आप ऐसा क्यों चाहते हैं कि काम खोटा करूं और फल अच्छा मिल जाए? फिर क्यों चाहते हैं आप ऐसा? अच्छा काम करने पर यदि खोटा फल नहीं चाहते तो खोटा काम करके अच्छा फल क्यों चाहते हो? वो भी तो नहीं होना चाहिए ना। न्याय तो यही है ना, बुरे काम का बुरे काम का बुरा नतीजा है, चाचा भतीजा है। काम बुरा होगा तो फल बुरा होगा, काम अच्छा होगा तो फल अच्छा होगा। लेकिन भाई सबको अपना अपना ही फल मिलता है। ये जीव कर्म के फल को नहीं भोगता, ये अपने राग के फल को भोगता है, ये अपने परिणाम के फल को भोगता है।
फल लगता है सो अपने परिणामों का लगता है। अत्यंताभाव क्या कह रहे हैं? एक द्रव्य का, एक द्रव्य माने द्रव्य का क्राइटेरिया नक्की करना पड़ेगा आपको पहले। द्रव्य की सीमा रेखा बांधनी पड़ेगी आपको पहले। द्रव्य क्या है उसकी मर्यादा नक्की करो। द्रव्य माने वस्तु, माने जीव, जीव सेपरेट है, पुद्गल सेपरेट। जीव द्रव्य अलग है अंदर, और ये शरीर ये अलग द्रव्य है। ये दो न्यारे न्यारे द्रव्य हैं। जीव द्रव्य अलग और पुद्गल द्रव्य अलग। ये जीव द्रव्य और पुद्गल द्रव्य माने मैं और शरीर, ये दो द्रव्य हैं, और इन दोनों में कैसा अभाव है? अत्यंत अभाव है, अत्यंत अभाव। ये कह रहे हैं। लाइन से उठा करके देखो आचार्यों को। अब ये जिनादम को कोई पढ़ना ही नहीं चाहे, समस्या तो ये है ना। कोई नहीं पढ़ना चाहता है, कोई नहीं समझना चाहता है, सब ऊपर ऊपर की बातों में उलझे हैं। ये स्वाधीनता की चर्चाएं कुंदकुंदाचार्य, अमृत चंद्राचार्य, जय सेनाचार्य, वीर सेनाचार्य, समंत भद्राचार्य, उमा स्वामी आचार्य, ये जो लाइन से नेमी चंद्राचार्य, सारे जो आचार्य कह रहे हैं कि भैया तू शरीर को आत्मा मानता है, आत्मा को शरीर मानता है, एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य में मिलाता है, ये तेरी महाअज्ञानता है, ये तेरा महामिथ्यात्व है, ये तेरे अनंत दुख का कारण है, इनमें अत्यंत अभाव है। ये समझ में नहीं आ रहा है इसको। इन बातों को कोई समझना ही नहीं चाहता है। सब ये चाहते हैं तुम कोई मंत्र पढ़ दो और हमारा भला हो जाए। किसी के मंत्र पढ़ने से यदि किसी का भला हो जाए मान लो, तो वो पढ़ा मैंने और भला तुम्हारा, ये कैसी उल्टी गंगा बह रही है भाई साहब? तो मंत्र बढ़ाए क्यों है? मंत्रों का प्रभाव पड़ता है, लेकिन वो मंत्र बोलने वाला, मंत्र बोलने वाले की श्रद्धा, मंत्र बोलने वाले का विकल्प और उसका उदय साथ में, ये चीजें साथ में नहीं हो तो काम किया मैंने। अम्मा जी की तबीयत बहुत खराब है घर पर, एक काम करते हैं अपन मंदिर में शांति विधान करते हैं, उनकी शांति हो जाएगी। किसी हो जाएगी? आपने विधान किया तो इस विधान करने का फल आपको नहीं लगा, आपके अम्मा जी को लग जाएगा। ये कौन सा दर्शन है? ये जैन दर्शन नहीं है, ये जैन दर्शन नहीं होता है। आपके किए गए काम का फल किसी दूसरे को लगे तो फिर दूसरे के किए गए पाप का फल आपको क्यों नहीं लगे? आप तैयार हैं? मैं क्यों तैयार हूं? इस जगत में भी न्याय नहीं है। अपराध किया किसी व्यक्ति ने, सजा मिल जाए किसी और को, क्या ऐसा हो सकता है? हमारे बच्चे ने कोई अपराध किया, कोई गलती की, और मजिस्ट्रेट ने उसको सजा सुनाई, और हमने मजिस्ट्रेट के हाथ जोड़ लिए, मजिस्ट्रेट साहब प्लीज, बहुत छोटा बच्चा है, एक काम करो ना, इसकी जगह सजा मैं भुगत लेता हूँ। नहीं होगा। क्या बात कर रहे हैं? वहां तो नहीं हो सकता कानून में तो, और यहाँ सब मूर्ख बने बैठे हैं। यहाँ हो जाएगा। OMG में एक बहुत सुंदर तर्क दिया। कैसे पागलपन की बात करते हो? मोबाइल लगाया आपका चार्ज पे और चार्ज हो जाए आपका। परेश रावल ने कहा है ऐसा? इसका मोबाइल चार्ज पे लगा रखा है, कोई बात नहीं, अब वो मेरे मोबाइल का चार्जर नहीं है, एक काम कर तेरा लगा ले, मेरा चार्ज हो जाएगा। क्या पागल? ऐसा होता है दुनिया में कभी? खाना मैं खाऊं पेट दूसरे का भर जाए। हाँ, खिला करके जिनका पेट भर जाता है वो बात अलग है, वो अलग मैटर है, वो संतुष्टि वाली बात है भाई साहब। देखो, अत्यंत अभाव की परिभाषा समझ में आ गई? क्या है, क्या कहना चाह रहे हैं? एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में अभाव, उसे अत्यंत अभाव कहते हैं। जैसे जीव द्रव्य और पुद्गल द्रव्य में परस्पर कैसा अभाव है? जीव और पुद्गल में अत्यंत अभाव है। जीव में पुद्गल का अभाव है, पुद्गलों में जीव का अभाव है। दोनों द्रव्यों में एक दूसरे का अभाव है, अत्यंत अभाव है। अन्योन्य भाव में तो पुद्गल का बताया। हाँ, अन्योन्य भाव में पुद्गल का अभाव बताया था, और उसमें पुद्गल का वर्तमान अभाव बतलाया था। अत्यंत अभाव में 6 सेपरेट द्रव्य हैं और एक दूसरे में अभाव बतला रहे। हम बोल सकते हैं कि नहीं, ऐसा समझने वाले ने अत्यंत अभाव को नहीं पहचाना। अब बोलो बड़ी ऊट पटांग बातें लगेंगी, लेकिन गहराई में जाकर के देखो तो सच्चाई यही है। मैं कौन सा द्रव्य है? जीव द्रव्य। और भूला जाना ये कौन से द्रव्य का काम है? ये पुद्गल द्रव्य की भाषा वर्गणाओं का काम है।
भाषा, ध्वनि, आवाज। तत्वर सूत्र के 5वें अध्याय में एक सूत्र है, शब्द बंध सौक्ष्म स्थौल्य संस्थान भेद तमश्चाया तपोद्योत मंतस्य। पुद्गल द्रव्य के कार्य बतलाए। पुद्गल के क्या क्या कार्य? बोले शब्द ये पुद्गलों का काम है, और मैं कौन सा द्रव्य हूं? बोले जीव द्रव्य हूं। तो जीव द्रव्य पुद्गल द्रव्य के काम को करे, ऐसा यदि आप मान रहे हो तो आपने अत्यंताभाव को नहीं पहचाना। और अत्यंताभाव को यदि आप पहचान लोगे तो जीव पुद्गल का काम कर। मान्यता की बात है भाई, बोलने का विकल्प आता है, बोलने में निमित्त नैमित्तिक संबंध है, वो सब बातें ठीक है, लेकिन फिर भी क्या शब्द निकलना और क्या नहीं निकलना, ये इस पे जीव की चलती नहीं है, जीव का बस नहीं चलता है। आप देखो भगवान महावीर स्वामी जैसे जीव, केवल ज्ञान हो गया, तीर्थंकर अवस्था की प्राप्ति हुई, और 66 दिन तक वाणी का योग नहीं हुआ तो नहीं हुआ। बोलो, बोल नहीं सकते। अनंत वीर्य अनंत बल के धनी, कितना बोलें कितना समझाएं, और तुम अभिमान करो कि मैं समझा सकता हूं। कि पहले अत्यंता भाव समझ, पहले क्या समझा सकता है। दूसरे को समझाने की बात तो बात की है, पहले तुझे समझने की जरूरत है। क्या कोई किसी को समझा नहीं सकता है, ये समझने की जरूरत है। समझाने से समझता नहीं है। और ये कितना समझाते समझाते मर जाए, व्यक्ति मर जाए समझा समझा करके, लेकिन नहीं समझे तो नहीं समझे, और ये मर गया और सामने वाला समझ जाए अपने आप। मैं समझा दिया खूब, लेकिन बंदर नहीं आए, लेकिन अब समझ गए तो बड़े आप आगे। तो इसीलिए तो कहते हैं ना, समझेगा अपने आप से, नहीं समझेगा समझेगा अपने आप से। समझने की योग्यता, समझने का काल आएगा तो समझेगा। मुझे तो याद आता है शांतिनाथ भगवान का वो प्रसंग, सुना है मैंने, सुनाया है कई बार। शांतिनाथ स्वामी 10 बहुत पुरानी घटना है, शांतिनाथ पुराण में लिखी घटना है, और समझाते समझा करके थक गए। नगर के सेठ थे बहुत बड़े, राजा जैसी वैभव था, इकलौता बेटा था, और बेटा इकलौता बेटा, संपन्नता में कोई कमी नहीं, और घर में काम करने वाली नौकरानी के ऊपर मोहित हो गया। बोले इससे शादी करूंगा। अब क्या बीते बोलो आपके ऊपर, आपके ऊपर क्या बीते। वो संपन्न परिवार, और बिल्कुल अब क्या कहें उससे। खूब समझाया उसको, क्या पागल हो गया है क्या, क्या कर रहा है, कितना समझाया, फिर क्या हुआ? समझेगा अपने आप से, नहीं समझेगा किसी के समझाने से। खूब समझाने की कोशिश की, और फिर अंत में हुआ क्या? फाइनली हुआ ये, रात को चिट्ठी लिख करके कि नहीं मानता है, तो नहीं मानेगा तो कोई बात नहीं, तेरे जचे जो कर। जहर खा करके मर गए, जहर खा करके मर गए माँ बाप। माँ और बाप दोनों चिट्ठी लिख दी कि ठीक है, हमसे ये चीज देखी नहीं जा सकती, तेरे को खूब समझाया है, तू मानता नहीं है, तू मानेगा नहीं तो कोई बात नहीं। मर गए। कौन कब बनेंगे भगवान? ये 10 वो बाद भगवान बनेंगे। ये शांतिनाथ भगवान की घटना है, सच्ची लाइफ की, पास्ट की। 10 भाव बाद, क्योंकि अभी ये खा करके मर गए, अभी ये मर करके ना मालूम कहाँ चले गए, फिर वहां से कहाँ जाएंगे, फिर कहाँ से कहाँ जाएंगे, अभी संसार में परिभ्रमण करेंगे। और सुनो हुआ क्या फिर बच्चे को तो मजा आ गया होगा ना। सुबह उठ करके जब चिट्ठी पढ़ी, उसके बाद क्या हुआ? अरे चिट्ठी पढ़ने के बाद में तो शादी की होगी, सुख से रहे होंगे। क्या बात कर रहे हो आप? ऐसा समझ में आया उसको कि उसने वो परिणाम तो छोड़ ही दिया, और वैराग्य भी हुआ, और उसने दीक्षा भी ली, और दीक्षा लेकर के उसी भाव से मोक्ष भी चला गया। क्या? और पिताजी चक्कर खा रहे हैं अभी क्या? अभी ये कई भावों बाद मोक्ष जाएंगे, और ये मोक्ष चला गया। आप किसको समझा सकते हो? आप क्या समझाओगे भाई साहब? आपके समझाने से समझ में आएगा क्या किसी को? किसी के समझाने से किसी को? अरे कितने उदाहरण मिलते हैं। आप शांतिनाथ भगवान के पूर्व भावों की छोड़ो, आप छोड़ो मारीची की, आप छोड़िए आदिनाथ भगवान की, आप अपने आस पड़ोस में दृष्टि डाल करके देखो। पिताजी मरते मर गए समझा समझा करके, लेकिन नहीं समझा, और आज देखो आप खुद ही समझ गया। समझाने वाले कोई नहीं है तो समझ में आ जाता है, समझाने वाले बहुत होते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं तो समझ में नहीं आता है। तो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को समझा सकता है, ऐसी जिस व्यक्ति की मान्यता बैठी है, उस व्यक्ति ने अत्यंता भाव को नहीं समझा।
इसलिए मान्यता में सुधार करो कि ये होगा तो जो होना है, होगा तो जब समझेगा तो समझेगा, नहीं समझेगा तो नहीं समझेगा। हाँ, समझाने का विकल्प आता है, वो अलग मैटर है, वो अलग बात है। समझाने का भाव आता है, समझाने का विकल्प आता है, समझाने का परिणाम भी आता है। फिर समझे कि नहीं समझे ये उसके ऊपर। इस तरह से ये अत्यंता भाव की भी हमने यहाँ परिभाषा पढ़ी है और इसके संदर्भ में और बहुत सारी मार्मिक बातें हैं। कल अपेक्षित विस्तार से हम आगे बढ़ेंगे। यदि ये बातें जीवन में उतर जाए तो निश्चित रूप से जीवन धन्य हुए बिना न रहे, सफल हुए बिना न रहे। इन अभावों के प्रकरण को समझकर हम सभी के जीवन में सुख शांति का संचार हो, इसी भावना से बात को यहीं विराम देता हूँ।